किसी डॉक्टर को, कभी कोई गैंगस्टर धमकी दे रहा है, इंटरनेट मोबाइल में है, वो इनकी चपेट में आते हैं। गैंगस्टर जो इनके आका है कहाँ बैठे हैं, जेलों में बताइए मोबाइल कैसे जाते हैं, हथियार कैसे जाते हैं। भी कानूनन जो सिस्टम है ये अपना लचीला है, ढीला है। हमारा पुलिस प्रशासन कोशिश तो कर रहा है, सरकार को इसमें ठोस कदम उठाना चाहिए। इसमें ऋतिक बॉक्सर व उसके और भी जो साथी इस केस में सम्मिलित है, उनकी गिरफ्तारी शेष है। तो में इसने और इसके दो साथियों ने इंदर इसारिया को धमकी दी थी। लॉरेंस गैंग के नाम पर हनुमानगढ़ जिले में फिरौती को लेकर मिल रही धमकियों से नागरिकों में यहां एक और भय का माहौल है। वहीं अब तक सभी मामलों में ऋतिक बॉक्सर का नाम सामने आया है। जिला पुलिस का कहना है कि ऋतिक बॉक्सर को जल्द ही पूछताछ के लिए हनुमानगढ़ लाया जाएगा। इससे हनुमानगढ़ के नागरिकों को उम्मीद जरूर है कि हनुमानगढ़ में फिरौती को लेकर मिल रही धमकियों का खुलासा ऋतिक बॉक्सर से पुलिस पूछताछ में हो सकता है। इस संबंध में आपको हम एक रिपोर्ट पेश करना चाह रहे हैं। लॉरेंस गैंग के नाम पर हनुमानगढ़ के नागरिकों को फिरौती के लिए लगातार धमकियां मिल रही हैं और ये धमकियां ऋतिक बॉक्सर के नाम से मिल रही हैं। जिले में पिछले 4 महीनों में ही 5 जनों को फिरौती के लिए ऋतिक बॉक्सर के नाम से धमकियां मिली, जिसमें पुलिस 3 मामलों में रैकी करने वाले, फायरिंग करने वालों और उनको शरण देने वालों को गिरफ्तार कर चुकी है। मगर पुलिस कार्रवाइयों के बावजूद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं और नागरिकों को लगातार धमकियां भी मिलती रहती हैं। अब तक जिले में चिकित्सक पारस जैन को 1 करोड़ रुपए, व्यापारी इंद्र इसारिया को 2 करोड़ रुपए, व्यापारी पारुल गोयल को 50 लाख रुपए और 2 भाजपा पार्षदों को 50-50 लाख रुपए की फिरौती देने के लिए धमकियां मिल चुकी हैं, जिससे नागरिकों में भय का माहौल है। आइए सुनाते हैं आपको राम प्रताप सामाजिक कार्यकर्ता का इन धमकियों के बारे में क्या कहना है, सुनिए। आजकल नशे की प्रवृत्ति के साथ साथ ये गैंगस्टर जो है इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आए दिन कभी किसी जनप्रतिनिधि को धमकियां देते हैं, आए दिन व्यापारी को धमकियां देते हैं। कानूनन दायरे के अंदर चलो कार्रवाइयाँ कुछ हो रही है, लेकिन ये कानूनन जो अपना जो सिस्टम है लचीला है। सरकार अपनी ओर से कुछ ना कुछ इस पे अंकुश लगाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन इनको स्ट्रॉन्ग जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए। गैंगस्टर जो इनके आका है कहाँ बैठे हैं, जेलों में बताइए मोबाइल कैसे जाते हैं, हथियार कैसे जाते हैं, इनसे संपर्क कैसे साधे जाते हैं, भी सीधा सा अपने सामने है। भी कानूनन जो सिस्टम है ये अपना लचीला है, ढीला है। कुछ 2-4% जो ये भ्रष्ट तंत्र के अंदर जो जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग जो है इनको सह देते हैं। सह दे करके जेल के अंदर जैसे मोबाइल पहुंचाए जाते हैं या हथियार पहुंचाए जाते हैं, इनको नशे की जो डोजें दी जाती है। नशा प्रवृत्ति इतना ज़्यादा हो गया है अपने क्षेत्रों के अंदर, तो ये पहले पंजाब को अपने दुर्दशा देख ही रहे हैं। पंजाब के हालात क्या थे, आजकल राजस्थान को भी बनाने पर टारगेट कर रखा है। तो मेरा तो यही रहेगा कानून से भी और हमारे राज्य के मुखिया से भी इस पे कड़े से कड़ा कोई कानून तैयार किया जाए, इन लोगों पे अंकुश लगाया जाए और इन लोगों को जो है जेल में जो ये सुविधा मुहैया करवाई जाती है इनकी जांच की जाए और भ्रष्ट तंत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। राम प्रताप, सामाजिक कार्यकर्ता। गुर्गों के द्वारा लॉरेंस गैंग और ऋतिक बॉक्सर के नाम से धमकियों का सिलसिला हनुमानगढ़ में इसी प्रकार चलता आ रहा है। वहीं दूसरी ओर इन धमकियों के बारे में और पुलिस के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जा रही है और पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है, इन सारे सवालों का जवाब जब हमने दिलीप कस्बा स्थानीय नागरिक से जानना चाहा तो उनका इस संबंध में क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। आजकल ये आम सुनने में आ रहा है कि कभी किसी व्यापारी को, कभी किसी डॉक्टर को, कभी कोई गैंगस्टर धमकी दे रहा है, कोई गोलियां चला रहा है, कुछ कर रहा है। ये नए बच्चे जो आजकल इंटरनेट मोबाइल में हैं, वो इनकी चपेट में आते हैं। ये उनको फॉलो करते हैं और वो इनको लालच देते हैं थोड़ा, अभी 5-10 लाख रुपए या जो तुम्हें देंगे। उस वजह से नए बच्चे ये इनकी चपेट में आ जाते हैं, वो इनके कहे पे काम करते हैं। और मेरी तो यही अपील है इनसे भी,
कोई भी बच्चे हैं, परिवार है, वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखे। इस माहौल में अगर बच्चे जा रहे हैं तो उनको रोके। हमारा पुलिस प्रशासन कोशिश तो कर रहा है, कुछ उन्होंने पकड़े भी हैं, पर अभी सरकार को इसमें ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार जब तक नहीं चाहेगी जब तक कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ के अधिकारी है, एसपी साहब है, चाहे सीआई साहब है, वो कोशिश करेंगे, यहाँ वालों को पकड़ लेंगे, पर जो बड़े हैं, जो बाहर बैठे हैं, उनको तो सरकारें ही कुछ करके ला सकती है। तो सरकार से अपील है कि गैंगस्टरों जो ये धमकियाँ वगैरह दे रहे हैं, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और शांति बनाए रखें। हमारा जिला हनुमानगढ़ तो वैसे ही शांति प्रिय है, इन दिनों बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि कोई धमकी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरी अपील है भी शांति बनाए रखें, ऐसी अफवाहों से लोग दूर रहें, और किसी के पास अगर कॉल या कुछ ऐसा मैसेज आता है तो वो हाथों हाथ अपने नज़दीकी थाने में या एसपी ऑफिस में इसकी रिपोर्ट करे, तो पुलिस तत्पर कार्रवाई करेगी। जिले में फिरौती को लेकर नागरिकों को मिल रही धमकियों को लेकर पुलिस की ओर से यही कहना है कि पुलिस त्वरित कार्रवाई में जुटी हुई है। अब तक 3 मामलों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 अवैध पिस्तौल, 13 कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से एक महकदीप को छोड़कर किसी का पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, यानी नए व्यक्ति ही इस गैंग से जुड़े हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने यह स्वीकार भी किया था कि उनको रेकी करने के बाद फायरिंग करने का कहा गया था, जिससे उनको 10-10 लाख रुपए मिलने वाले थे। सभी मामलों में ऋतिक बॉक्सर का नाम आने पर पुलिस ऋतिक बॉक्सर को जयपुर से लाकर पूछताछ करेगी। जंक्शन के व्यापारी इंद्र इसारिया के दुकान पर 10 दिसंबर को फायरिंग के मामले में पहले 2 साल पूर्व भी इंद्र इसारिया को 2 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए धमकी मिली हुई थी, जिसमें ऋतिक बॉक्सर को 5 साल की सज़ा हुई थी और बाद में एडीजे कोर्ट हनुमानगढ़ से उसको जमानत मिल गई थी और वह फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार ऋतिक बॉक्सर की जमानत रद्द करने के लिए भी न्यायालय को लिखा गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि रमेश माचरा डीएसपी हनुमानगढ़ का इन पुलिस की कार्रवाइयों पर क्या कहना है, सुनिए। ऋतिक बॉक्सर और इसकी गैंग के द्वारा अभी तक हनुमानगढ़ कस्बे में 4 लोगों को फिरौती के लिए धमकी दी गई है। इसमें से एक इंद्र इसारिया की दुकान पे 3 लड़कों द्वारा दुकान पर आकर फायरिंग की गई थी। इन सभी प्रकरणों में इंद्र इसारिया की दुकान पर जो फायरिंग की गई थी उसमें अभी तक कुल 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, 4 अवैध पिस्टल, 13 कारतूस बरामद किए और अभी उसमें ऋतिक बॉक्सर व उसके और भी जो साथी इस केस में सम्मिलित है उनकी गिरफ्तारी शेष है। इसके अलावा 3 प्रकरण, एक डॉक्टर पारस जैन को धमकी दी उसके संबंध में थाना टाउन में दर्ज हुआ है, उसमें 3 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें तीनों ने डॉक्टर पारस जैन के घर और हॉस्पिटल की रेकी करके ऋतिक बॉक्सर को फोटो और वीडियो बना के भेजे थे, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, जेसी करवा दिए। इस प्रकरण में भी ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी बाकी है। इसके अलावा एक राजेंद्र पार्षद है जो शराब ठेकेदार भी है, उसको और उसके पार्टनर बबी को धमकी दी गई थी 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए। उसमें भी ऋतिक बॉक्सर का नाम आया था, उसने भी धमकी दी थी इनको, उसमें भी ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी की जानी शेष है। एक पारुल गोयल नाम का व्यापारी है, डबली का रहने वाला, उसको ऋतिक बॉक्सर ने धमकी दी थी। उसके घर पे जो रेकी और फोटो भेजने वाले लड़के हैं चंदन छिड़ाना और एक उसका साथी था हर्ष और काकू, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेसी करवा दिया। इन सभी प्रकरणों में, चारों प्रकरणों में ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी भी बाकी है, जिसको जयपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा जेसी करवाए जाने पर पूछताछ करके और फिर प्रोडक्शन वारंट से इन सभी प्रकरणों में लाके पूछताछ की जाएगी और इसमें और भी कई लोग जो शामिल हैं उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्ट तो लॉरेंस किंग का कोई संबंध आया नहीं है अभी तक किसी में, लेकिन इंद्र इसारिया को 1-2 थ्रेट आई थी, उसमें नाम आया था गोल्डी बराड़ का। गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ, तो ये अभी कंफर्म किया जाना है कि वो गोल्डी बराड़ ही था या गोल्डी बराड़ के नाम से कोई दूसरा कोई धमकी दे रहा है। इस संबंध में गोल्डी बराड़ को भी हमने इन्वेस्टिगेशन में अभी तक के अनुसंधान में उसके खिलाफ उसको प्रथम दृष्टया मुलजिम मान रखा है। आगे जो भी जैसी कार्रवाई होगी करेंगे। लगातार निरंतर निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जो भी है इनको फॉलो कर रहा है, कमेंट कर रहा है या हथियारों के साथ में कोई फोटो डाल रहा है, उनके खिलाफ संबंधित जो धाराएं हैं या कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग है उनको बुला के, उनके पेरेंट्स को बुला के लगातार समझाइश की जा रही है कि भाई इस तरह से उनको फॉलो नहीं करें। 2021 में पूर्व में इसने और इसके 2 साथियों ने इंद्र इसारिया को धमकी दी थी। उस प्रकरण में इसको 5 साल की सजा हुई थी। उस सजा का इन्होंने अपील की, इसने और इसके साथी जो मुलजिम 2 और थे, तो एडीजे कोर्ट हनुमानगढ़ से अपील इनकी स्वीकार होने पर वो सजा निलंबित की गई और अपील है वो पेंडिंग चल रही है।
और उस अपील को खारिज करवाने के लिए हमने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पीपी के थ्रू पेश किया है। जिले में नागरिकों को फिरौती के लिए मिल रही धमकियों से जहां नागरिकों में भय का माहौल है, वहीं पुलिस गैंग से जुड़े अपराधियों को पकड़ भी रही है और पुलिस सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को फॉलो करने वालों पर भी कार्रवाई समय समय पर कर रही है और फॉलो करने वाले नाबालिगों के परिजनों से समझाइश भी समय समय पर की जाती है, मगर इसके बावजूद गैंगस्टर बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे भयभीत नागरिक अब राज्य सरकार से गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि नागरिक भय मुक्त माहौल में हनुमानगढ़ जिले के अंदर रह सकें। वहीं दूसरी ओर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर राज्य सरकार के द्वारा सख्त एक्शन लिया जाता है, इसीलिए यूपी के अंदर कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर लंबे समय से काम कर रहे थे वे वहां से भाग खड़े हुए हैं और कईयों को इनकाउंटर से मार गिराया गया है और कईयों को जेल की सलाखों में डाला हुआ है। इसी प्रकार की कार्रवाई की मांग राजस्थान के नागरिक भी कर रहे हैं कि यूपी की तरह गैंगस्टरों को ख़त्म करने के लिए पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के लिए आगे आना होगा, इसी प्रकार गैंगस्टर ख़त्म हो सकते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से स्पेशल रिपोर्ट।